हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो आपको याद होगा ना, आपने पिछली वीडियो में देखा जो भाग 1 है शरणागत कहानी का, जो लेखक वृंदावन लाल वर्मा के द्वारा लिखी गई है। इस कहानी के पिछले भाग में आपने देखा कि रज्जब अपनी बीमार पत्नी को लेकर ठाकुर के यहाँ रुकता है, लेकिन फिर उन्होंने अगले दिन प्रातःकाल अपने घर पर कोई सभा बुलाई है, लोगों को इकट्ठा किया है, इसलिए रज्जब को वहाँ से जाने के लिए कह देते हैं। लेकिन उसकी पत्नी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो एक किराए पर बैलगाड़ी कर लेता है और अपनी पत्नी को उसमें डालकर चल देता है। चलते चलते उसको संध्या काल हो जाती है और फिर वह एक जगह पर विश्राम लेता है, ठहरता है। तभी वहाँ पर अचानक कुछ डकैत या कह सकते हो कुछ बदमाश लोग वहाँ पर आ जाते हैं, जो आते ही उन लोगों ने रज्जब के सिर पर लाठी मारी। गाड़ीवान खिसकना चाहता था, दूसरे ने उसे पकड़ लिया। अब उसका मुंह खोला तो बोला, महाराज मुझको छोड़ दो, मैं तो किराए पर गाड़ी ले जा रहा हूँ, गांठ में खाने के लिए 3-4 आने पैसे ही हैं। अरे यह कौन बतला? उन लोगों में से एक ने पूछा। गाड़ीवान ने तुरंत उत्तर दिया, ललितपुर का एक कसाई है। रज्जब के सिर पर जो लाठी उबारी गई थी वह वहीं रह गई। लाठी वाले के मुंह से निकला, तुम कसाई हो, सच बताओ। हाँ महाराज, रज्जब ने सहसा उत्तर दिया, मैं बहुत गरीब हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, मुझको मत सताओ, मेरी औरत बहुत बीमार है। औरत जोर से कराही। अब लाठी वाले उस आदमी ने अपने एक साथी के कान में कहा, इसका नाम रज्जब है, छोड़ो, चलो यहाँ से। उसने न माना, बोला, इसका खोपड़ा चकनाचूर कर दो दाऊ जी, यदि वैसे न माने तो असाई कसाई हम कुछ नहीं मानते, छोड़ना ही पड़ेगा। उसने कहा, इस पर हाथ न पसारेंगे और ना ही पैसा छुएंगे। अब दूसरा बोला, क्या कसाई होने के डर से दाऊ जी आज तुम्हारी बुद्धि पर पत्थर पड़ गए हैं, मैं देखता हूँ। और वहाँ तुरंत लाठी लेकर गाड़ी पर चढ़ गया। लाठी का एक सिरा रज्जब की छाती में अड़ाकर उसने तुरंत रुपया पैसा निकाल कर देने का हुक्म किया। नीचे खड़े हुए उस व्यक्ति ने जरा तीव्र स्वर में कहा, नीचे उतर जाओ, उससे मत बोलो, उसकी औरत बीमार है। हो मेरी बला से? गाड़ी में चढ़े हुए लठैत ने उत्तर दिया, मैं कसाईयों की दवा हूँ। और उसने रज्जब को फिर धमकी दी। नीचे खड़े हुए उस व्यक्ति ने कहा, खबरदार जो उसे छुआ, नीचे उतरो, नहीं तो तुम्हारा सिर चूर किए देता हूँ। वह मेरी शरण में आया था। गाड़ीवान लठैत झक सी मारकर नीचे उतर आया। नीचे वाले व्यक्ति ने कहा, सब लोग अपने घर जाओ, राहगीरों को तंग मत करो। फिर गाड़ीवान से बोला, जा रे, हाँक ले जा गाड़ी, ठिकाने तक पहुंचा आना, जब लौटना, नहीं तो अपनी खैर मत समझियो। और तुम दोनों में से किसी ने भी अगर इस बात की चर्चा कहीं की तो भूसी की आग में जला कर खाक कर दूंगा। अब गाड़ीवान गाड़ी लेकर बढ़ गया। उन लोगों में से जिस आदमी ने गाड़ी पर चढ़कर रज्जब के सिर पर लाठी तानी थी, उसने क्षुब्ध स्वर में कहा, दाऊ जी, आगे से कभी आपके साथ ना आऊँगा। अब दाऊ जी ने कहा, ना आना, मैं अकेले ही बहुत कर गुजरता हूँ, परंतु बुंदेला शरणागत के साथ घात नहीं करता, इस बात को गांठ बांध लेना। यहाँ पर जो कहानी का संदेश है कि लेखक कहना क्या चाहते हैं। लेखक कहना चाहते हैं, जातिवाद से कोई लेना देना नहीं है। सबसे बड़ा धर्म होता है रक्षक, जो रक्षा करता है। कहने का मतलब, शरण में आए हुए से उसकी जात नहीं पूछी जाती। रज्जब ने आकर के उस ठाकुर के घर पर शरण मांगी थी। यही कारण था कि ठाकुर ने उस स्थान पर पहुंच करके भी रज्जब की सहायता की और उसकी सुरक्षा की। इस प्रकार रज्जब अपने गांव पहुंच गया। अब आगे के जो प्रश्न हैं वो आपकी कक्षा में कार्य कराए जाएंगे। ओके क्लास, थैंक यू एवरीवन।